जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी महाराज के चैनल में, जहाँ आपकी संगत के द्वारा भेजे गए सत्संग सुनाए जाते हैं। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज की बेटी गुरु जी महाराज की संगत जी के कुछ सत्संग है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग अच्छे लगे तो सत्संग को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सुनते हैं आंटी जी का सत्संग जो आंटी जी ने कानपुर से लिख कर भेजा है। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। हर पल शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं कानपुर से गुरु जी की बेटी शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। लिखने में गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी। गुरु संगत जी, गुरु जी कहते हैं कुछ फैसला अपने आप भी लिया कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं हर समय दूसरों पर डिपेंड मत रहा कर, कुछ स्टेप अपने लिए खुद भी लिया कर। अगर स्टेप नहीं लोगे तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे, अपनी ताकत को कैसे पहचानोगे। अपनी पावर को पहचान और आगे बढ़। मैं तेरे साथ हूँ, हर पल तेरे संग हूँ। जहाँ पर तुम्हें दिक्कत हो मंत्र जाप कर, मुझे याद कर, सिमरन कर, तुम्हारी हर समस्या का समाधान कर दूंगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। हर पल शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं चिंता मत कर, आगे बढ़, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। जय गुरु जी। आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। गुरु जी कहते हैं तू इतनी भोली मत बनाकर, तू अपनी बातें दूसरों को मत बताया कर, तभी तुम्हारे घर में नजर लग जाती है। अब चिंता मत कर, मैं तेरे घर के चारों तरफ पहरा लगा दिया है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं तेरी नादानियों को देखकर मैं तेरे घर में सुरक्षा कवच लगा दिया है। अपनी घर की बातें दूसरों को मत बताया कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। आप अपने बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं बाबा, उसके लिए शुक्राना। गुरु जी कहते हैं अपने राज की बातें घर के बाहर किसी को मत बताया कर। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं अब जल्दी से शुक्राना कर, यह संदेश सारी संगत तक पहुंचा। और जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सबके घर में बहुत बहुत खुशियां दे बाबा, सबको हेल्थ ब्लेस करें, सबके बच्चों को सद्बुद्धि का दान दे। आपका हर पल शुक्राना मेरे बाबा। कोटि कोटि शुक्राना करते हुए आज का सत्संग विराम करती हूँ। जो आंटी जी सत्संग को शेयर करती हैं उनके घर में भी खुशियां दे बाबा। अगर सत्संग अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, लिखने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी। गुरु संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे पापा हर श्वास का शुक्राना मेरे बाबा। हर पल शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग। आगे एक और आंटी जी का सत्संग है जो आंटी जी ने लिखकर भेजा है। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी भगवान महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरे महाराज, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना शुक्राना, मेरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से तहे दिल से शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चों को संभालने के लिए शुक्राना, मुझे संभालने के लिए शुक्राना। गुरु जी महाराज कृपा करना। मेरी बहन की तरफ से शुक्राना। न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए, हेल्थ ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज, आपने बोला था तेरे घर को मैंने सुरक्षा कवच में रख दूंगा। गुरुजी महाराज, आज रात में मेरे घर के बाहर से 100 ईयर्स ओल्ड फ्लावर पॉट चोरी हो गया। गुरुजी महाराज, कौन इस तरह का हरकत करता है आप तो जानते हो, प्लीज़ गुरुजी महाराज उसको ज़रूर दंड देना। गुरुजी महाराज, मेरे गुरु से भी बहुत बुरा वर्ड निकल गया। गुरुजी महाराज, मुझे क्षमा करना, ना चाहते हुए भी मुख से निकल गया। आई एम सॉरी। आज काल रात्रि मुझसे कहीं गुनाह आज काल रात्रि
में मुंह से निकल गया। मुझसे कहीं कुछ गुनाह हो गया हो तो मुझे क्षमा करे गुरुजी महाराज। सभी 33 कोടി देवताओं को, हमारे इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता से क्षमा मांग रही हूँ। मुझे क्षमा करे और आशीर्वाद प्रदान करें। सभी परिवार को, हर एक संगत को बचाने के लिए शुक्राना। मुझे हर पल बचाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। सभी 33 कोटि देवी देवताओं, इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, यही करते कहते हुए आज का सत्संग विराम कर रही हूँ। मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करना गुरुजी महाराज और सारी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, जय संगत जी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये थे आंटी जी के सत्संग जो आंटी जी ने हमें लिखकर भेजे थे। आगे कुछ रिकॉर्डेड सत्संग है तो चलिए सुनते हैं आंटी जी के सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। जय गुरुजी। कहना चाहती हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग बताना चाहती हूँ। मैं दिल्ली से हूँ, अब हरियाणा में शिफ्ट हो गई हूँ। मेरी शादी 2017 में हुई थी। उसके बाद बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े थे, घर में मार पिटाई थी। इसकी वजह से मैं अपने पति से अलग हो गई थी और मेरा एक बेटा भी है जो कि शादी के 9 महीने बाद ही हो गया था। बस लड़ाई झगड़े और उसके कारण मैंने अपने पति का घर छोड़ दिया था। मतलब मुझे परेशान करा गया था। उसके बाद मैं निकल आ गई थी वहाँ से और अपने बेटे के साथ आ गई थी। मैंने अपने परिवार पर अपनी केस डोमेस्टिक वायलेंस का, तो वहाँ से उन्होंने डिवोर्स केस भी फाइल किया था। बट हम हमारे जिन्होंने हमारी करवाई थी शादी, बिचौलियों से बातचीत चलती रही थी, हो रही थी कि भेज दो उसको। पर मेरी जहाँ मेरा ससुराल है वहाँ जॉइंट फैमिली है पूरी। पर अब मैं जॉइंट फैमिली में वापस जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैंने कई बार जाके देख लिया था, मेरे साथ वही लड़ाई झगड़ा कलेश होता था। इसलिए अब मैं जॉइंट फैमिली में वापस नहीं जाना चाहती थी। तो मैंने गुरु जी से अरदास की। मैं गुरु जी से 2023 में जुड़ी। फिर वहाँ से गुरु जी की और मेरी जर्नी स्टार्ट थी। जो भी मैं बोल रही हूँ गुरु जी की मर्जी से बोल रही हूँ और गुरु जी के सामने ही बैठी हूँ। फिर मेरे क्या कहते हैं, मैंने गुरु जी से प्रार्थना करी कि मैं अपने पति के पास वापस तो जाना चाहती हूँ, लेकिन अलग घर में जाना चाहती हूँ, किसी घर में नहीं जाना चाहती। तब गुरु जी ने सुनी मेरी बात और गुरु जी ने मुझे अलग घर, पर मेरे हस्बैंड और मेरे ससुराल वाले मुझे अलग घर नहीं देना चाहते थे, क्योंकि जॉइंट फैमिली 25-30 लोगों का परिवार था। वो नहीं चाहते थे कि हम अलग घर में जाएँ। बट गुरु जी की कृपा हुई, गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिली और फिर मुझे उन लोगों ने अलग घर दिया। अब मैं अपने पति के साथ रहती हूँ। मेरे और आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे घर की ब्लेसिंग्स ऐसी है कि मेरा घर का एड्रेस ही गुरु जी की ब्लेसिंग 7 नंबर से है। मेरे घर का एड्रेस है A7A। गुरु जी की ब्लेसिंग। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अब मैं, मेरे पति और मेरा बच्चा तीनों एक साथ रहते हैं। बस गुरु जी महाराज जैसे आपने ब्लेस किया, आगे
गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। इसे स्वीकार करें गुरुपा, कोई भूल चूक हो तो क्षमा करना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप इस बेटी को शुक्राना करने का सौभाग्य प्रदान किया, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी महानता व्याख्या करना मुश्किल है। मैं मूर्ख क्या, ऋषि मुनि भी नहीं कर सकते। आप गुरुओं के गुरु हैं, देवों के देव महादेव हैं, सब आप हैं गुरुपा, दूसरा है कौन। शिव गुरु ही तो सब कुछ है, शिव से ही सब है, शिव से ही शक्ति है। हे शिव गुरु, आप इस बेटी पर दया दृष्टि बनाए रखना, सदा रास्ता सदमार्ग मुझे और मेरे परिवार को दिखाए रखना। आपने मेरा हाथ थाम कर जो कृपा की है उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। सदा इसी तरह कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुपा, कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब मैं मंदिर जा रही हूँ दीप जलाने, इसलिए सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, ये नवरात्रि चल रहे हो, नवरात्र पे मैं माता रानी का एक सत्संग शेयर करना चाहूँगी। और संगत जी, स्पेशल ब्लेसिंग ये है कि अभी शाम के 7 बजने वाले हैं, मतलब 7 नंबर की ब्लेसिंग के साथ मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ 25 तारीख को 7 नंबर की ब्लेसिंग के साथ। और 7वें नवरात्रि पर शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे 777 की ब्लेसिंग देने का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मेरा शुक्राना माता रानी को लेकर के है। संगत जी, एक समय मतलब मेरे पास बहुत बड़ी स्वरूप था, माता रानी की मतलब माँ काली की बहुत बड़ी मूर्ति थी, बहुत प्यारी, जिसको मैं हग कर सकती थी, प्यार कर सकती थी। मेरे को माता रानी की मूर्ति से बहुत प्यार था। मैं माता रानी में प्राण एक हम मेरे मतलब मेरी सिटी में जो प्रसिद्ध माँ काली का मंदिर है, वहाँ से मैं प्राण प्रतिष्ठा करा के माता को घर लाई थी। संगत जी, जब मैंने माता की मूर्ति खरीदी थी तो वो भारी थी, पर उतनी भारी नहीं थी कि मैं उसे पकड़ ना पाऊँ। लेकिन जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा आ गई ना संगत जी, तो इतनी हैवी हो गई कि घर लाना भी मेरे हाथ में पेन होने लग गया था संगत जी। तो ये शुक्राना था माता की, माता मेरे घर आई थी, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद एक समय ऐसा आया संगत जी कि माता रानी ने उस वक्त कितनी बार मेरे पति को न्यू लाइफ ब्लेस की थी, उनको बचाया था, उनको जीवन दान दिया था संगत जी। उस वक्त मेरे पति में बहुत कष्ट आते थे, माता उनके कष्टों को हारने आई थी। यही नहीं संगत जी, माता ने मेरे कष्टों को बहुत हारा। मैं माता से जब भी दुखी होती थी, माता से बातें करती थी, रोती थी, सब कुछ करती थी। लेकिन एक जी संगत जी, वो माँ काली की मूर्ति मुझसे दूर हो गई। मैंने संगत जी एक ना ऑनलाइन एक मंगलसूत्र खरीदा था, वो भी मैंने माता को पहनाया था। वो मैंने शंख पोला नहीं होता संगत जी, जो काली जी को पहनाते हैं, जो मतलब कलकत्ता में यूज़ करते हैं संगत जी। अब मेरे में तो हमारे यहाँ नहीं यूज़ करते, पर मैंने माता के लिए ख़रीदा था, तो वो भी मैंने माता को पहनाया था, सब कुछ करती थी संगत जी। तो संगत जी, उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन मेरे पर शायद कोई बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था, कोई बहुत बड़ी विपदा थी। तो माता मुझे ऐसी टेलीपैथी हुई कि माता की मूर्ति खंडित है संगत जी। जब शायद वो मूर्ति खंडित नहीं थी, पर मुझे बार बार ये मैसेज आ रहे थे कि माता की मूर्ति खंडित है, ऐसा कुछ मेरे को बार बार संकेत आते थे गुरु जी के, माता रानी के संगत जी। तो फिर मैंने ध्यान दिया, तो मुझे लगा शायद ये हल्की फुल्की है खंडित, मुझे ज़्यादा नहीं था संगत जी। फिर मेरे को उसको सिरवाना था संगत जी। तो मैंने कहा चलो, मेरे को बहुत तकलीफ थी उस दिन माता की मूर्ति सिरवाने में, मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। तो मैंने कहा चलो, माता की इच्छा है। तो मैंने जो माता को पहनाया था वो सब मैंने उतारा नहीं संगत जी। मैंने ऐसी माता को ना प्रवाहित करने का सोचा संगत जी। जब मैं उसको प्रवाहित करने गई तो मैंने जब रात काफ़ी समय हो गया था, पर गुरु जी का हुक्म था कि तभी मुझे प्रवाहित करना है।
तो जब मैंने मूर्ति उठाई मैं प्रवाहित करने की, उस बीच मेरी तबीयत इतनी ख़राब चल रही थी संगत जी, मुझ पे ज़ोरदार तंत्र क्रिया की गई थी। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, बहुत हालत सीरियस थी संगत जी। तो उस वक्त मैं माता की मूर्ति लेके गई थी, तो मतलब मुझे चक्कर आता था। और जब मैं माता की पुल पे मैं गई माता की मूर्ति प्रवाहित करने के लिए, उस वक्त भी मैं डोल रही थी, मुझे लग रहा था पुल अभी गिर जाएगा, मैं इसमें समा जाऊँगी। मतलब ऐसे मुझ पर जोरदार तंत्र क्रिया की गई थी संगत जी उस वक्त, जब माता की मूर्ति मेरे पास थी। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि वो माता की जो मूर्ति थी ना, वो जब मैंने झाँका तो मुझे पुल में बहुत सारा पानी दिखाई दिया संगत जी। फिर मैंने उसको प्रवाहित किया। जैसे ही मैंने ऊपर से उस पुल में डाला माता का मूर्ति, संगत जी इतनी तेज़ आवाज़ आई, ऐसा लगा नीचे कोई पानी था ही नहीं, पुल सूखा हुआ है। वो मूर्ति ज़मीन पे पटक के इतनी बुरी तरीके से गिरी, उसके टुकड़े हुए, क्या हुआ मुझे नहीं पता संगत जी, क्योंकि वो मुझे नीचे नहीं दिखाई दिया, काफ़ी अंधेरा हो गया था। लेकिन संगत जी मैं उस वक्त, मेरे को बड़ा झटका लगा, इतनी तेज़ आवाज़ आई, मेरे को तकलीफ़ हुई। मैं घर आई, मेरा अंदर से मन नहीं ठीक था। फिर 1-2 दिन मतलब मेरे को बहुत मैं रोती भी थी अंदर ही अंदर अकेले में, किसी को नहीं बोलती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था कि ये मैंने क्या किया। फिर मुझे एक दिन गुरुजी ने एक सत्संग के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से मुझे क्या बताया, एक आंटी जी के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था। तो उन्होंने एक समय ना साईं बाबा की मूर्ति जो थी ना वो गुस्से में फेंक दी थी। हालांकि उस वक्त उनको ये रियलाइज़ हुआ था कि उन्होंने गलत किया। उनके एक्चुअली में उनके घर में पुलिस आ गई थी, और उनके जिस पुलिस ने उनके मम्मी को बहुत अपमानित किया था, मतलब उनके पापा उनके सपोर्ट में नहीं थे, मतलब बहुत सारी चीज़ों के साथ खिलाफ हो गई थी। और जबकि वो एक एक्सट्रीम लेवल पे, मतलब मैं कहूँगी साईं बाबा की डिवोटी हैं, साईं बाबा का चैनल भी वो चलाती हैं और बहुत लोगों की हेल्प करती हैं। तो उनके साथ ऐसी कोई घटना घटी जिससे वो इतना टूट गई, इतना हताश हो गई कि उन्होंने मूर्ति तोड़ दी थी। उस वक्त साईं बाबा ने उनको बताया था कि ये तूने नहीं किया है, तुझ पर, तेरे परिवार पे बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था, जिसको मैंने अपने ऊपर लिया है। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग के माध्यम से बताया, साईं बाबा के मैसेज के माध्यम से बताया कि माता एक्चुअल में मेरा बहुत बड़ा संकट, मेरा बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लेके गई है। इसीलिए ये सारी संरचना माता ने करी। माता ने अपनी मूर्ति प्रवाहित करवाई। जो हर्ष मेरा होना लिखा था, मेरा जो मतलब मेरा शरीर खत्म होना लिखा था, वो माता ने अपने ऊपर ले लिया और वो चली गई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना माता, माँ काली, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अलग अलग बार शुक्राना। संगत जी नवरात्रि चल रहे हैं और आज काल रात्रि का दिन है, और आज गुरुजी मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे मन में डाला गुरुजी ने, ये घटना मेरे को याद दिलाई और कहा इसका सत्संग शेयर कर, माता को समर्पित कर ये सत्संग। मतलब मुझे ऐसे कान में साउंड आया तो मैं इस गुरुजी का सत्संग करने आ गई माता रानी का। अनंतम अनंतम शुक्राना माता रानी कि उस वक्त आपने बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया था और मुझे नया जीवन दान दिया था। क्योंकि संगत जी उसके बाद मेरी तबीयत में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गया था, मुझ पर मौत आई थी, माता ने अपने ऊपर ले लिया था। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लग लग बार शुक्राना, लग लग बार शुक्राना माता, लग लग माँ काली ने न जाने कितनी बार मेरा संकट अपने ऊपर लिया, कितनी बार मुझे नया जीवन दान दिया। मेरे पास शब्द नहीं है। एक जन्म देने वाली माँ भी गुरुजी ने मुझे इतनी प्यारी दी है, और एक जग जननी जो माँ है, सबकी माँ है, वो भी मुझे इतनी प्यारी दी है गुरुजी ने। शुक्राना गुरुजी, इतनी अच्छी माँ देने का, जो इतनी मेरी रक्षा करती है और जिसने मेरा कष्ट अपने ऊपर लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तब संगत जी जो मैं रोती थी, परेशान होती थी, तब उस वक्त मैं शांत हुई। मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। गुरुजी ने मुझे क्लियर किया, तेरी कोई गलती नहीं है, ये तो माता ने अपने ऊपर कष्ट लिया था। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना माता रानी। माता ने कुछ दिन अपनी सेवा ली, फिर अपने ऊपर कष्ट ले लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे पता नहीं था संगत जी माता इसीलिए मेरे घर आई है। तो इस नवरात्रि पे मैं माँ काली का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, जिनकी वजह से आज मैं ज़िंदा हूँ, सांसें ले रही हूँ, जिन्होंने मुझे नया जीवन दान दिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना माता, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसी मुझ पे कृपा दृष्टि बनाए रखना, मेरे साथ रहना, मेरा साथ कभी मत छोड़ना माँ काली, प्लीज़ मेरे को कभी ना छोड़ना। क्योंकि गुरुजी मेरे पिता हैं, पिता रहता है अपने बच्चों के साथ संगत जी, पर माँ के बिना भी तो जीवन अधूरा है ना। माँ बहुत ज़रूरी है जीवन में। तो एक बच्चे को सिर्फ पिता नहीं, माता पिता दोनों चाहिए होते। तो माँ काली कभी मुझसे दूर मत जाना, मेरे साथ रहना, मेरे परिवार की रक्षा करना।
मेरे माता पिता की, मेरे पति की, मेरी, हम सब की रक्षा करना माता। मेरे प्यारे पेट की भी रक्षा करना। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना माता। जितना शुक्राना करूँ आपका उतना ही कम है। और माता के रहते उनके बच्चे को कोई बाल बाका नहीं कर सकता। और ये माता ने पूरे नवरात्र दिखा दिया, इतनी तंत्र किया गया। और माता ढाल बन के खड़ी है मेरे पति के साथ और मेरे माँ बाप के साथ भी। बहुत बहुत शुक्राना माता, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसी मेरी भक्ति बढ़ जाए माता आपके लिए और ज़्यादा। आप मेरा साथ ना छोड़ना। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, गुरु जी कहते हैं, बेटा आज मैं तेरे घर की दरिद्रता और कलेश कांत हो गया है। आज तेरे घर की दरिद्रता और कलेश कांत हो गया है। मेरी बरकत अब तेरी रसोई और तेरे व्यापार में हमेशा रहेगी। नेक राह पर चल और दूसरों की मदद कर, तुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, आंटी जिस खुशखबरी का तू सालों से इंतज़ार कर रही है वो पिछले 5 घंटे से तेरी चौखट पर खड़ी है। भाग्य और तुरंत दरवाज़ा खोल दे जिससे वो खुशी तेरे घर की हवा में घुल सके। बाद में बिल्कुल ना कही, गुरु जी आपने मुझे मौका नहीं दिया। जो चांस है वो किसी संजीवनी से कम नहीं। तेरे परिवार के लिए इसे ठुकराना बिल्कुल मत। तेरे आदेशों का उल्लंघन करना अब शुक्राना भी कर देगी या फिर ऐसे ही खड़े खड़े सोचती रहेगी। और हाँ, इसे भक्तों तक ज़रूर शेयर कर। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का एक मैसेज और है, तूने किसी को अकेला छोड़ा है, वो अकेलापन तेरे कर्मों में आ रहा है, वापस लौट आएगा तुझे मिलने। शुक्राना लिख और बच जा। गुरु जी तुझे साथ देंगे हमेशा। संगत जी, इस मैसेज में कितनी बड़ी बात है। गुरु जी से जुड़ना बहुत हमारे सौभाग्य की बात है। ये मैंने कई सत्संग में बोला है। संगत जी, सिर्फ शुक्राना लिखने मात्र से अगर हमारे कर्मों में अकेलापन लिखा है, हमने किसी भी समय किसी को अकेला छोड़ा है, वो हमारे कर्मों में लिख के आ रहा है, तो शुक्राना करने मात्र से, मतलब शुक्राना लिखने मात्र से गुरुजी हमारा वो कर्म भी काट देते हैं। संगत जी, कितनी बड़ी बात है, ये सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। संगत जी, सोचिए लिखने की ये महिमा है गुरुजी का शुक्राना। तो गुरुजी शुक्राना लिखने की ये महिमा, तो शुक्राना करने पे हमें कितनी ज़्यादा ब्लेसिंग मिलती होगी महाराज की। संगत जी, इसीलिए गुरुजी हमें कहते हैं शुक्राना करो ताकि मैं तुम्हारे संकट को, कष्टों को काट सकूं, तुम्हें ब्लेस कर सकूं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग देने का, ढेरों ब्लेसिंग देने का अंतम अंतम शुक्राना। और गुरुजी मैं ज़रूर गेट खोल के गुरुजी का वेलकम करूँगी संगत जी। और गुरुजी घर आएंगे, गुरुजी की हवा में गुरुजी की खुशबू, गुरुजी का एहसास हवा में घुल के मेरे घर में प्रवेश करेगा, मेरे घर को खुशियों से भर देगा। तो शुक्राना गुरुजी घर में आने का, मुझे इतना ब्लेस करने का अनंतम अंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, अभी रात के 2 बजने वाले हैं और गुरु जी ने बता दिया था मेरे पति पे कोई बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। तो गुरु जी ने संगत जी रात के 2 बजे तक सत्संग सुनवा के और सत्संग शेयर करवा के बहुत बड़ा कष्ट जो आने वाला था मेरे पति अंकल पे, उसे कटवा दिया। संगत जी हस्बैंड अंकल ने सत्संग सुने और मैंने गुरुजी ने मुझसे लगातार सत्संग शेयरिंग करवाई नॉन स्टॉप, और जो भी कष्ट आने वाला था महाराज ने उसे काट दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, वरना पता नहीं अगले दिन की सुबह कितनी खौफनाक हो सकती थी, या नवरात्र के कुछ बचे दिन कितने बुरे हो सकते थे, मुझे नहीं पता। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, शायद इसीलिए गुरुजी ने कहा था कि सोने से पहले एक बार माता रानी से माफ़ी मांग के सोना। तो मैं समझ गई गुरुजी माता रानी की असीम कृपा दिलवाना चाहते हैं और खुद तो गुरुजी कृपा कर ही रहे हैं, कष्ट काट ही रहे हैं, ताकि कोई भी संकट हम दोनों पति पत्नी को छू भी ना पाए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जितना भी आपको शुक्राना करूँ मालिक उतना कम है। आपने जो भी संकट, जो भी कष्ट आने वाला था मेरे पति पे, मुझ पे, वो आपने सत्संग सुनवा के कटवा दिया। गुरुजी ने सुनवाया, कील गाड़ी गई है संगत जी, उस टॉपिक पे सत्संग सुनवाया। और गुरुजी ने कहा कि तेरे पति की दिमाग की नस फटने वाली है, शिव पुराण का पाठ सुनवाया। और जैसे कि मैंने बताया कि कील भी गाड़ी गई मेरे पति के नाम से, और जिससे मेरे पति की तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई। सत्संग में भी यही था कि कील गाड़ी गई और पति की तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई, और असल में भी वही चीज़ मेरे पति के साथ हो रही है मॉर्निंग से। तो हम लोग को तो नहीं पता था ऐसा कुछ, पर महाराज को पता था कि रात में वो घटना बड़ा रूप ले लेगी। तो गुरुजी ने सत्संग सुनवा के कष्ट कटवा दिया और सत्संग शेयरिंग करवा के भी कष्ट कटवा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
और माता से भी माफ़ी मंगवा दी, माता की भी ब्लेसिंग दिलवा दी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जितना आपका शुक्राना करो मालिक उतना कम है। गुरुजी अब एक ही कृपा दृष्टि बनाए रखना और हम दोनों पति पत्नी का हमेशा साथ देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हम दोनों का जोड़ा सलामत रखने का, हम दोनों को साथ रखने का। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अंतम अंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संकट जी मेरा बहुत बड़ा शुक्राना है। बहुत बड़े संकट से गुरु जी ने रात को पति को बचाया है, बहुत बड़े संकट से। मैंने बताया था, गुरु जी ने सत्संग सुनवाए हैं रात को ही, हस्बैंड अंकल को मुझसे नॉन स्टॉप शुक्राना कराया है। संगत जी रात के 2 बजे तक सत्संग सुनवाए और शुक्राना कराया। संगत जी अ, मतलब मैं क्या बताऊँ, महाराज ने बहुत बड़ा कष्ट डाला है संगत जी, बहुत बड़ा संकट आया था। सत्संग की टाइटल तो मैंने बताई थी कि कील गाड़ी गई है, तेरे पति की दिमाग की नस फटने वाली है, सत्संग सुन, कील गाड़ी गई है। और जो है बहुत इसी टाइटल पे सत्संग के संगत जी। और मेरे लिए तो खाने का सामान भिजवाया गया कि इधर पति को नुकसान पहुंचा दिया जाए, इधर मुझे खिला पिला के नष्ट कर दिया जाए। चलो, खाने का सामान तो वापस करा दिया था महाराज ने, लेकिन ये जो कील वाला था ये हम लोगों को नहीं पता था। उन्होंने बताया भी सत्संग सुना गुरु जी ने, कृपा से हस्बैंड अंकल ने, उनको ये दिक्कत हो रही थी सत्संग सुनने में, लेकिन फिर भी गुरु जी ने उनको सुनवाया संगत जी। और मैं शुक्राना करती रही जैसे कि गुरु जी ने करवाया संगत जी। 2:30 बजे के करीब संगत जी क्या हुआ, मुझे लगा चलो संकट सब टल गया, जो भी है। सच में संगत जी संकट सच में आने वाला था। रात के 2:30 बजे के करीब इतनी तेज़ मेरे रूम से आवाज़ आई है, पता नहीं किस चीज़ की। मतलब मेरे ड्रेसिंग टेबल से अपने यहाँ इतनी तेज़ आवाज़ आई है संगत जी। और तुरंत मैंने फिर हनुमान जी के बजरंग बाण का पाठ लगा दिया। पूरी रात संगत जी वो पाठ चलता रहा और मैंने लगाया। फिर अमृत वेला में बंद हो गया। फिर मैं गई, मैंने मतलब पूजा की, अमृत वेला किया मैंने और हस्बैंड अंकल को उठाया, उन्होंने किया। उसके बाद जो है संगत जी, फिर उसके बाद फिर से मैंने बजरंग बाण का पाठ लगा दिया। सुबह आज हम लोग थोड़ा लेट भी उठे संगत जी। सर थोड़ा भारी था, लेकिन हस्बैंड अंकल का सर तो मुझसे भी कहीं ज़्यादा भारी था, क्योंकि उनको रात को खतरा था संगत जी, दिमाग की नस फटने का। और उनको ब्रेन हैमरेज जो भी इन लोगों ने ब्लैक मैजिक कील गाड़ के किया था। तो संगत जी वो घटना तो महाराज ने बचा दी, सत्संग सुनवा के कष्ट काट दिए, लेकिन उसका असर नाम मात्र रह गया। उनका सर सुबह मॉर्निंग में काफ़ी दर्द हो रहा है, पर अभी वो उठे हैं, किसी तरीके से फ्रेश होने गए हैं। तो बहुत बड़ा कष्ट था संगत जी। सोचिए, इतना सब कुछ गुरुजी ने करवा लिया, उसके बावजूद अगर हेडेक है इतना ज़्यादा, तो अगर नहीं सुनते तो पता नहीं क्या होता, रात को क्या घटना घटती, कहाँ के हम लोग रहते, कुछ नहीं पता। और रात में वही बताया था कि गुरुजी ने माता रानी से माफ़ी मंगवा के भी सुलाया था। बाद में संगत जी गुरुजी ने हस्बैंड अंकल से भी माफ़ी मंगवाई। तो था तो बहुत बड़ा कष्ट संगत जी, ये मैं समझ गई हस्बैंड अंकल की सुबह के हेडक से। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी कि आपने हस्बैंड अंकल को लाइफ ब्लेस की, उनको जीवन दान दिया, उन पे जो भी कष्ट आने वाला था आपने उसे समाप्त किया, उन्हें ब्लेस किया, और बड़ा कष्ट उनके सिर्फ हेडेक में काटा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जितना भी आपका शुक्राना करूँ मालिक उतना कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब संगत जी मैं चाय बना रही हूँ, मैं चाय प्रसाद दूंगी हस्बैंड अंकल को, यही नहीं संगत जी, सुबह जब मैं उठी तो मंदिर का जो नवरात्र का दिया है, जो हम 9 दिन जलाते हैं, वो बुझा पड़ा था संगत जी। मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने वो दिया जला दिया। मुझसे मंदिर सुना नहीं देखा जा रहा था संगत जी, सच्ची में बहुत बड़ा कष्ट था, दिया भी बुझा पड़ा था। पर ठीक है, जबकि अमृत वेला के टाइम मैंने वो दिया बिल्कुल ठीक कर दिया था, तो कैसे बुझ सकता था। कुछ घंटों बाद तो अमृत मॉर्निंग मतलब सूर्योदय हो जाता है अमृत वेला के बाद। लेकिन ठीक है, गुरु जी यही कहते हैं कि तुम ये सब जीत के घबराया मत करो, बस ये समझा करो कि कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो दिए के रूप में भी मैं काट देता हूँ। तो बस मैं यही समझ रही हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। जितना भी आपका शुक्राना करूँ मालिक उतना ही कम है। और संगत जी यही नहीं, गुरुजी ने ड्रीम में हस्बैंड अंकल के लिए मुझे बहुत प्यारा ड्रीम भी दिखाया, जिसमें गुरुजी किसी रूप में उनको बहुत ब्लेस कर रहे हैं, उनके फ्यूचर को लेकर, ब्राइट फ्यूचर को लेकर ब्लेसिंग दे रहे हैं। ऐसा कुछ था संगत जी। तो उस चीज़ का भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। आपको जितना शुक्राना करूँ कम है गुरुजी, बहुत बड़ा कष्ट था ये गुरुजी। अगर आप नहीं काटते तो मैं कहाँ की रहती गुरुजी, ये लोग तो हम लोग को पागल कर देते गुरुजी, मैं अकेले कैसे हैंडल करती गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। प्लीज़ आप गुरुजी ऐसे हस्बैंड अंकल की रक्षा करना,
उनकी हर मुसीबतों को उनसे दूर रखना, हर बलाओं से उन्हें बचाना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना दे, हर एक सांस से शुक्राना गुरु जी। जब हमें देते हो हम सांसें ले रहे, हम जी रहे हैं, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी अभी रात के 2 बजने वाले हैं और गुरु जी ने बता दिया था मेरे पति पे कोई बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। तो गुरु जी ने संगत जी रात के 2 बजे तक सत्संग सुनवा के और सत्संग शेयर करवा के बहुत बड़ा कष्ट जो आने वाला था मेरे पति अंकल पे, उसे कटवा दिया संगत जी। संगत जी हस्बैंड अंकल ने सत्संग सुने और मैंने गुरु जी ने मुझसे लगातार सत्संग शेयरिंग करवाई नॉन स्टॉप, और जो भी कष्ट आने वाला था महाराज ने उसे काट दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, वरना पता नहीं अगले दिन की सुबह कितनी खौफनाक हो सकती थी, या नवरात्र के कुछ बचे दिन कितने बुरे हो सकते थे, मुझे नहीं पता। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी शायद इसीलिए गुरु जी ने कहा था कि सोने से पहले एक बार माता रानी से माफ़ी मांग के सोना। तो मैं समझ गई गुरु जी माता रानी की असीम कृपा दिलवाना चाहते हैं, और खुद तो गुरु जी कृपा कर ही रहे हैं, कष्ट काट ही रहे हैं, ताकि कोई भी संकट हम दोनों पति पत्नी को छू भी ना पाए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जितना भी आपको शुक्राना करूँ मालिक उतना कम है। आपने जो भी संकट, जो भी कष्ट आने वाला था मेरे पति पे, मुझ पे, वो आपने सत्संग सुनवा के कटवा दिया। गुरु जी ने सुनवाया, कील गाड़ी गई है संगत जी, उस टॉपिक पे सत्संग सुनवाया, और गुरु जी ने कहा कि तेरे पति की दिमाग की नस फटने वाली है, शिव पुराण का पाठ सुनवाया। और जैसे कि मैंने बताया कि कील भी गाड़ी गई मेरे पति के नाम से, और जिससे मेरे पति की तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई। सत्संग में भी यही था कि कील गाड़ी गई और पति की तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई, और असल में भी वही चीज़ मेरे पति के साथ हो रही है मॉर्निंग से। तो हम लोग को तो नहीं पता था ऐसा कुछ, पर महाराज को पता था कि रात में वो घटना बड़ा रूप ले लेगी। तो गुरु जी ने सत्संग सुनवा के कष्ट कटवा दिया, और सत्संग शेयरिंग करवा के भी कष्ट कटवा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और माता से भी माफ़ी मंगवा दी, माता की भी ब्लेसिंग दिलवा दी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जितना आपको शुक्राना करो मालिक उतना कम है। गुरु जी अब एक कृपा दृष्टि बनाए रखना, और हम दोनों पति पत्नी का हमेशा साथ देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम दोनों का जोड़ा सलामत रखने का, हम दोनों को साथ रखने का शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अंतम अंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी गुरु जी का मैसेज है, आंटी चिंता करने से कुछ नहीं होगा, चिंतन करने से काम बनेगा। मुझे पता है तू चमत्कार को नमस्कार करती है, और सबसे बड़ी बात तो आजकल मेरे संदेशों को ठुकरा देती है, इसलिए तेरे काम में अटकलें पैदा होती है। आज मैं तेरी फटी किस्मत को सिलने वाला हूँ। इसके बाद तू जहाँ भी कदम रखेगी, जो भी काम करेगी, उसमें तुझे 100% सफलता प्राप्त होगी। आज चाहे कुछ भी हो जाए, संदेश को अपने छोटे छोटे हाथों से फिसलने बिल्कुल मत देना, वरना तू उन सब चीज़ों से वंचित रह जाएगी जो आज रात तेरी खाली झोली में डालने वाला हूँ। हाँ, वैसे ही मुझे देखती रहेगी या फिर एक शुक्राना से भक्तों के साथ शेयर भी करेगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी ना मतलब मेरे पास कपड़े धोने के लिए अभी कुछ भी नहीं था, और ना ही शैम्पू था, तो मैंने हस्बैंड अंकल को बोला था लाने के लिए, तो उनको समय लग रहा था, तो मेरे को बहुत भूख लग रही थी, क्योंकि कल भी मैंने नहीं खाया था कुछ भी खाना सही से, सिर्फ एक पराठा खाया था, पूरा दिन भूखी थी। परसों मेरा ऐसे ही गया था संगत जी, मुझे बहुत भूख लग रही थी, पर मैंने नहाया नहीं, नवरात्रि चल रहे हैं, हालांकि फास्ट तो नहीं है मेरा, लेकिन मुझे बहुत भूख लग रही थी। तो मैंने कहा गुरु जी मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या मैं कुछ खा सकती हूँ संगत जी? उसके बाद तुरंत गुरु जी का मैसेज क्या आता है कि सादा खाना खाया करूँ, इससे बरकत आती है। मतलब गुरु जी तुरंत मैसेज देते हैं कि हाँ तू खा सकती है, तुझे भूख लग रही है ना, खाली पेट तो भजन भी नहीं होता। संगत जी देखिए गुरु जी कैसे रिप्लाई करते। फिर मैंने संगत जी उठ के 2 पराठे खाए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। फिर मेरा दिमाग मन शांत हुआ। संगत जी बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी पर रिप्लाई किया और आपने मुझे खिला दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी मेरा एक शुक्राना संगत जी ये है कि गुरु जी का मुझे टेलीपैथी मैसेज दिया कि तेरे पास एक काली मुद्रा का स्वरूप था, वो लेकर आ इन नवरात्रों में। संगत जी तब मेरे दिमाग में आया कि हाँ गुरु जी कहते हैं ना मैं माता रानी के साथ इन नवरात्रों में तेरे घर आऊँगा, तो शायद काली मुद्रा स्वरूप में काली माता गुरु जी साक्षात विराजमान है, तो इसीलिए गुरु जी कह रहे थे कि मैं माता रानी के साथ तेरे घर आऊँगा। तो गुरु जी ने इससे मुझे टेलीपैथी मैसेज दिया, मुझे बाकायदे वीडियो दिखाया कि मुझे काली मुद्रा का स्वरूप लाना है नवरात्रों में। तो मैं हस्बैंड अंकल को बोलूँगी कि वो फ़ोन से उसको मतलब प्रिंट करवा लेंगे। तो उसका शुक्राना गुरु जी, आपने बताया, मैसेज दिया, और आपने ही आना है गुरु जी, तो आपने ही मतलब बिना विघ्न बाधा के आपने आना है गुरु जी। हाँ
हम तो कुछ नहीं कर सकते, सब आपकी मर्ज़ी से होता है। आप माता रानी आइए और हमारे घर को धन धान्य करिए। संगत जी आज सप्तमी का भी दिन है, 1 नंबर से 7 नंबर की ब्लेसिंग है। सप्तमी 7 नंबर और संगत जी आज 25 तारीख भी है, मतलब 7, तो 7 की ब्लेसिंग के साथ गुरुजी ने इतनी अच्छी मुझे मैसेज दिए। और हो सकता है गुरुजी आज ही आ जाएंगे माता रानी के साथ, गुरुजी चाहेंगे तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी मुझे ये समझाने का। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी कहते हैं कि काली मुद्रा का स्वरूप रखने से ना जो नेगेटिविटी होती है वो दूर भागती, भूत प्रेत दूर भागते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इस बीच जो भी काली क्रिया चल रही है उसको भस्म करने के लिए गुरुजी आप माता रानी के साथ आ रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। और संगत जी सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मैसेज आया, अभी 30 सेकंड में तू एक शुक्राना कर। तो फटाक से संगत जी गुरुजी से मैं सत्संग शेयर करने बैठ गई। तो शुक्राना गुरुजी, सत्संग शेयर कराने का भी शुक्राना, जो आपने 30 सेकंड के अंदर, मतलब 30 सेकंड खत्म होने से पहले करवा लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।